फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की, अरब तथा रूस से। सल्तनत काल में पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? खालसा भूमि। सल्तनत काल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था? देवल बंदरगाह। संगम राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य पर तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने। तुलु वंश का सबसे महान शासक कौन बना? कृष्णदेव राय। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? बाबर ने। इसकी आत्मकथा है बाबरनामा। तेलुगु में अमुक्त माल्यावाद की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने ही। पांडुरंग महात्मयन की रचना किसने की थी? तेनालीराम रामकृष्ण ने। हजारा तथा विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नगर किसने बसाया था? कृष्णदेव राय ने। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? सदाशिव। अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने। तो साउथ इंडिया में जो भी शासक थे उस समय का शासनकाल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन बना था? रंग तृतीय। 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। 1515 से 16 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में। 1535 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अच्युत राय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य का आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? लगान। विजयनगर साम्राज्य के गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या कहलाती थी? उम्बली कहलाती थी। विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? रत्कोड़गे। विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था? कदाचार। विजयनगर के सैन्य विभाग का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? दंडनायक या सेनापति। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? बड़वा। विजयनगर में मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? वेश्यव्य। विजयनगर में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? देवदासी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का क्या नाम था? पेगोडा। बहमनी राज्य की मुद्रा का क्या नाम था? हूण। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। हसन गंगू ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाया? गुलबर्गा को। मोहम्मद शाह प्रथम किसका पुत्र था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताजुद्दीन फिरोज ने। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्लाह। दाऊद प्रथम तथा शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय किस वंश के शासक थे? बहमनी वंश के शासक थे। 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसने की थी? शाह मीर ने। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह मीर था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। महाभारत तथा राजा तरंगनी की फारसी में किसने अनुवाद करवाया था? जैनुल आबिदीन ने।
1364 ईस्वी में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान सिकंदर शाह ने। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। बंगाल के गौड़ में बड़ा सोना का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने। मालवा के मांडू के किले का निर्माण किसने करवाया था? हुशंग शाह ने। 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनते ही अलप खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? हुशंग शाह ने। रूपमती का महल का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने। मालवा के मांडू में जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने। 1448 में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा ने। 1382 में नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में खान देश की स्थापना किसने की थी? मलिक अहमद राजा फारूकी ने। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? कुल 5 बार आक्रमण किया था। 1519 ईस्वी में बाबर ने प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। किस मुगल शासक ने युद्ध में पहली बार तोप खाने का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी के बीच में। मुगलों का जो शासन काल था उस पर एक नज़र हम डालते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में और बाबर शासन किया 1526 से 1530 तक। उसका बेटा हुआ हुमायूं, ये 1530 से 1556 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बीच में 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी शासक रहा जो मुगल वंश से नहीं था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हरा दिया था और वो शासक बन गया था। हुमायूं का बेटा था अकबर। अकबर का शासनकाल रहा 1556 ईस्वी से 1605 तक। अकबर का बेटा था जहांगीर। इसका शासनकाल रहा 1605 से 1627 तक। और जहांगीर का बेटा था शाहजहां। इसका शासनकाल रहा 1627 से 1657 तक। और शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, जो कि मुगलों में सबसे शक्तिशाली शासक बना। औरंगजेब, इसका शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा राणा संगा के बीच में। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1528 में। 1529 में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर तथा अफगानों के बीच में। किस मुगल शासक को उसकी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी? बाबर को। किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु कहां पर हुई? आगरा में हुई थी। बाबर का मकबरा कहां पर स्थित है? काबुल में है। पहले इसका मकबरा आगरा में ही था, लेकिन बाद में उसको निकालकर काबुल ले जाया गया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके काल में हुई थी? अकबर के काल में। मुबैयान पद्य शैली का जनक किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य के गद्दी पर कौन बैठा? बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। कामरान, अस्करी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे? बाबर के पुत्र थे। दिन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? शेर खां तथा हुमायूं के बीच में। शेर खां को ही शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। किस युद्ध में विजयी होने के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की? चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच में। इसमें हुमायूं पराजित हुआ था। इसी के बाद शेर शाह सूरी शासक बना था 1540 से 1545 तक। कौन सा मुगल शासक 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था? हुमायूं ने।
शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। हुमायूं का विवाह किससे हुआ था? हमीदा बानो बेगम से। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। किस घटना से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी? क्योंकि इसने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। इसी को देखते हुए मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी थी। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम, बिहार में। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। दिल्ली में किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। किस शासक ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? शेर शाह सूरी ने ही। रुपए की शुरुआत किस शासक ने की थी? शेर शाह सूरी ने। पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह सूरी ने ही। शेर शाह सूरी के शासनकाल में फसल के पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में वसूला जाता था? 1/3 भाग। डाक